my dear friends and students, welcome to my channel. My name is Rosie. Today we will discussing about principle of learning. Learning के सिद्धांत कौन से हैं? Principle of learning. अधिगम के सिद्धांत कौन से हैं? अधिगम के सिद्धांत, जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज के नियम होते हैं, वैसे ही लर्निंग के नियम है। लर्निंग के नियम कैसे हैं? एज अ टीचर को कौन कौन से नियम लर्निंग में फॉलो करने हैं और स्टूडेंट्स को किन नियमों के आधार पर ही लर्निंग करनी है। सो आइए पढ़ते हैं लर्निंग के नियम। फर्स्ट नियम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, जिसे संघ कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन मीन्स क्या है? इसमें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें चीजें करवाना। कई बार बच्चा क्लास में अगर टीचर लेक्चर मेथड का यूज करता है तो वो उब जाता है, तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड चीजें करवाए, जिससे उसका इंटरेस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो और वो क्लास में जो सीख रहा है उसे और भी अच्छे तरीके से सीखे। इसलिए बच्चे के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग करनी, उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को सिखाना एक टीचर का मेन मोटिव होता है। तो लर्निंग में एसोसिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे के साथ कोऑपरेटिव तरीके से रहना। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी। अगर वो एक्टिविटी बेस्ड नहीं करना चाहता तो उसे लेक्चर मेथड का यूज करना। डिफरेंट मेथड्स के यूज करने हैं बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड मेथड है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी मीन्स क्या है? जब एक टीचर है जो अपना पाठ पूरा पढ़ा देता है, उसके बाद वो बच्चों को उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है और सुमेटिव असेसमेंट करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स वो बच्चे को जब पढ़ा रहा होता है तो वो बीच में कंटिन्यू उनका इवैल्यूएशन करता है, उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। और सुमेटिव इवैल्यूएशन मीन्स जब वो बच्चा पढ़ लेता है, पाठ का एंड कर लेता है, एंड के बाद उससे प्रश्न पूछता है, क्वेश्चनिंग पुट करता है, उसे सुमेटिव असेसमेंट कहा जाता है। सुमेटिव इवैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो लेसन पढ़ रहा है और लेसन के दौरान ही उसने लेसन पढ़ते टाइम कुछ गलतियां कर दी, तो वो सुमेटिव है। तो जो टीचर है वो उन गलतियों को उसके ऑन ड्यूरिंग ही उन गलतियों को रिमूव करेगा, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। और जो सुमेटिव है, सुमेटिव लेसन के बाद वो जब बच्चों से प्रश्न पूछता है और जब बच्चा उन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ नहीं होता तो वो जो टीचर है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो उसे सुमेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो इसमें भी यही है, क्लैरिटी क्या है? जब बच्चा पाठ के दौरान या पाठ के बाद अब समस्याओं में उलझा हुआ है तो एक टीचर्स का ये रोल बनता है कि वो उन समस्याओं को दूर करे, उनका रेमेडियल या डायग्नोसिस करे उन समस्याओं को। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, समस्याओं का समाधान करना और अभ्यास को पूरा करना। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी क्या है? सेल्फ होता है जब बच्चा खुद से मोटिवेट होकर किसी चीज को सीखता है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो लर्निंग है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, वो सिस्टमेटिक वे से चलती है। ये नहीं है कि बच्चे ने एक बार सीखा और 2 दिन बुक्स ना ओपन करके उसे तीसरे दिन बुक ओपन करी, नहीं, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और प्रिंसिपल भी क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, जो बच्चा है वो सेल्फ एक्टिविटी वो खुद से करके सीखे, वो सेंसरी स्किल का यूज करे, सेंसरी स्किल ज्ञान इंद्रियों का यूज करके अगर वो लर्निंग करता है तो उसकी लर्निंग में इनहांसमेंट होगी, उसकी थिंकिंग स्किल, क्रिएटिविटी थिंकिंग इंक्रीज होगी। वो खुद से चीजों को एक्सप्लोर करना सीख जाएगा, वो चीजों का क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा अगर वो सेल्फ एक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास। आपको पता है जो लर्निंग है वो किसके थ्रू आती है? एक्सपीरियंस के थ्रू। जो बच्चा जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करता जाएगा उसकी लर्निंग उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। एक्सपीरियंस में वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसका प्रॉब्लम्स को रेमेडियल तरीके से उसको ठीक करेगा। इसलिए वो प्रैक्टिस करके सीखेगा, वो बार बार प्रैक्टिस करेगा और उस चीज में उसको माहिरत हासिल हो जाएगी। बोलते हैं कि हम किसी चीज को लगातार करते रहेंगे, 1 बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, 4th अटेम्प्ट में तो सही होगा। इसलिए जो प्रैक्टिस है वो लर्निंग में मेन रोल प्ले करती है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग में। कोई भी चीज है, लर्निंग को छोड़ के आप टीचिंग में चले जाओ, एज ए स्टूडेंट हो, आप एज ए टीचर हो, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं है कि आप एक बार चीज को सीख के आपको वो चीज आ जाएगी, नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये प्रिंसिपल भी क्या बोलता है
करके ही लर्निंग की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे है? जो एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। हर कोई पर्सन, मैं आपसे डिफरेंट हूँ, आप मुझसे डिफरेंट है, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ, उनका इंटरेस्ट और एटीट्यूड एक जैसा हो सकता है, बट सिमिलर एक जैसा कोई नहीं हो सकता। तो एक टीचर का रोल बनता है कि वो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के बच्चे के इंटरेस्ट, एज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें पढ़ाए। ये नहीं कि हर बच्चे को एक ही मेथड यूज करे। इसमें ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब वो डिफरेंट मेथड यूज करे। कि जब एक टीचर लर्निंग करवा रहा है तो वो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट मेथड यूज करके बच्चे को सिखाए। वो सभी बच्चों के लिए एक मेथड यूज नहीं कर सकता, वो डिफरेंट बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके नीड, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट मेथड्स का यूज करेगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। सिक्स क्या प्रिंसिपल इज लर्निंग कैपेसिटी। क्षमता। जो लर्निंग कैपेसिटी कहा जाता है कि 35 के बाद जो एक बच्चा है उसको उसकी जो मोटिवेशन है, मतलब जो उसकी मोटिवेशन है एक्सटर्नली उसे इतना प्रभाव नहीं करती। मैंने आपको कहा है कि जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनली इफेक्ट करता है। इंटरनली करता है जब वो खुद से मोटिवेट होता है, उसको किसी तीसरे पर्सन के मोटिवेट की जरूरत नहीं पड़ती। उसे ये पता है कि मैंने स्टडी करनी है और मैंने फ्यूचर में ये करना है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है? जिसमें बंदे को रिवार्ड, पनिशमेंट, ऐसी चीजों का डर भय रहता है, जिसके कारण वो फोर्सफुली एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है। तो इसमें क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही बच्चा सीखता है। उसकी डिफरेंट लेवल, एज लेवल में उसकी कैपेसिटी डिफरेंट हो जाती है। तो कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड। अब कई बच्चे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते, तो उन्हें रिवार्ड देके, उन्हें टीचर रिवार्ड देके, उन्हें पुरस्कृत करके लर्निंग करवाता है। कैसे करवाता है? अगर बच्चे को ये बोला गया है कि आज आपका टेस्ट और आपने 10 में से अगर 9 नंबर लेके आए तो आपको एक पेन मिलेगा, आपको एक कॉपी मिलेगी, तो एक जो स्टूडेंट्स है उसके मन में उस टेस्ट के प्रति पॉजिटिविटी आएगी कि अगर मैं ये करूंगा मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए जो लर्निंग है वो रिवार्ड, प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड है। एक है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस। आपको पता है लर्निंग क्या? लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस और वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। जो लर्निंग है वो एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एक्टिव रोल होता है, स्टूडेंट्स का पैसिव रोल नहीं होता। उसमें टीचर का तो रोल होता है, बट स्टूडेंट का भी एक्टिव रोल होता है। अगर टीचर उन्हें कुछ सिखा रहा है तो स्टूडेंट्स का ये रोल बनता है कि वो उस चीज को सीखें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो टीचर से डिस्कशन करे और उस प्रॉब्लम का रेमेडियल सॉल्यूशन करे। तो प्रिंसिपल क्या है? ये एक्टिव प्रोसेस। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग समझ आ गए होंगे कि अधिगम के क्या क्या सिद्धांत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।